डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। अब आपको पता है कि आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, जिसमें ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना की बात हो चुकी है। आज हम केवल एक्सटर्नल जेनिटेलिया डिस्कस करेंगे। अब फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड नंबर 1 mons pubis and labia majora, labia minora, hymen, and lastly clitoris। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज ऑल्सो नॉन एज वुल्वा। अब जैसे हमने बात की कि इसमें मॉन्स प्यूबिस होता है, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है और हाइमन होता है। अब ये क्या चीज़ें होती हैं या कौन से पार्ट्स होते हैं, इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेबिया मेजोरा से पहले मॉन्स प्यूबिस की। नो व्हाट इज दिस मॉन्स प्यूबिस? यू कैन से इट इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू covered by skin and pubic hair। सबसे पहले मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा, आप यहां देख सकते हैं ये येलो कलर का, ये मॉन्स प्यूबिस है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये फैटी टिश्यू दिखाए गए हैं और इसमें प्यूबर्टी के समय प्यूबिस हेयर भी डेवलप हो जाते हैं। तो दिस इज मॉन्स प्यूबिस। नाउ द सेकेंड वन इज लेबिया मेजोरा। अब लेबिया मेजोरा का मतलब हुआ लार्ज लिप। अब ये है क्या? नाउ दीज आर द फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू that extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ये एक्सटेंड कर रहा है। दिस इज लेबिया मेजोरा। कहाँ से? मॉन्स प्यूबिस से फोल्ड है, दोनों साइड होते हैं। ये लेटरल व्यू है, एक साइड दिखाई गई है। दिस इज कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा। और ये बेसिकली किसको सराउंड करता है? वेजिनल ओपनिंग को सराउंड करता है। अब इसी को अगर हम सिंपल डायग्राम में देखें तो हम इसको इस तरह से दिखाएंगे, जैसे ये हमारे पास डायग्राम है। नो दिस यू कैन से दिस इज लेबिया मेजोरा। एक को लेबिया मेजर बोलेंगे, दोनों को लेबिया मेजोरा बोलेंगे। तो एक ही साइड को, एक ही साइड को फोल्ड्स है। अब इसके बाद बेसिकली जो लेबिया मेजोरा है, ये क्या है? जो डेवलपमेंट होती है जेनिटेलिया की डेवलपमेंट, वो मेल और फीमेल में अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दोनों में सेम होती है। तो आप जानते हैं कि मेल में स्कॉटल सैक बनता है, तो ये माना जाता है कि ये लेबिया मेजोरा इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू द स्कॉटल सैक ऑफ द मेल्स।
वहाँ पे भी आपको पता है कि वो बॉडी के बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पर वो सैक लाइक स्ट्रक्चर ना बना करके एक फोल्ड बनाता है, दोनों तरफ एक एक फोल्ड होते हैं और किसको कवर करता है, वेजिनल ओपनिंग को। अब इसके बाद लेबिया माइनोरा। Now what is labia minora? You can say inner lip. अब इसी डायग्राम में अगर आप देखें तो ये लेबिया माइनोरा है। You can see that this is on the inner side of this labia majora, that's why it is called as labia minora, या इसको इनर लिप भी बोलते हैं। और ये भी पेयर फोल्ड्स हैं, टिश्यू के पेयर फोल्ड हैं और किसके नीचे हैं, लेबिया मेजोरा के अंदर। अब अगर हम बात करें तो इसके अलावा एक और ऑर्गन होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लिटोरिस। ये जहां से लेबिया माइनोरा स्टार्ट होता है और ऊपर मॉन्स प्यूबिस से उस जॉइंट पे एक स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस प्रोटूबरेंस, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्लिटोरिस। अब इसमें भी आपको पता है कि मेल के केस में पेनिस होता है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि जो अर्ली डेवलपमेंट होती है मेल और फीमेल में दोनों में सेम होती है, वहाँ पे पेनिस जो होता है वो फुली ग्रो करता है, पर यहाँ पे ये इसे उसका होमोलॉग माना जाता है, या रिड्यूस्ड पेनिस भी कहा जा सकता है, वेस्टिजियल पेनिस भी कहा जा सकता है। इसमें भी इरेक्शन होती है, तो दिस इज कॉल्ड एज क्लिटोरिस। कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में वो कौन सा पार्ट है जिसको पेनिस का होमोलॉग माना जाता है, तो दिस इज क्लिटोरिस। और अगर हम लेबिया मेजोरा की बात करें तो लेबिया मेजोरा क्या है, दैट कैन बी टेकन एज द होमोलॉग ऑफ स्कॉटल सैक और स्कॉटम। अब अगर हम देखें तो जैसा मैंने बताया कि लेबिया मेजोरा गार्ड करता है वेजिनल ओपनिंग को, तो ये बीच में ये वेजिनल ओपनिंग है विच लीड्स इनटू वेजाइना। अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सटर्नल जेनिटेलिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है कि मेल के केस में क्या होता है, जिसे हम सीमन कहते हैं, और यूरिन, दोनों की आउटलेट एक ही है। जैसे मान लिया जाए एक साइड से आपको होता है यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आएगा और वास डेफरेंस से सीमन आएगा, तो ये दोनों एक ही डक्ट में ओपन करेंगे, कॉमन डक्ट होती है, और आपको होता है वहाँ पे एक कॉमन ओपनिंग होती है इन केस ऑफ मेल। पर फीमेल के केस में क्या होता है, दिस इज वेजिनल ओपनिंग, मतलब ये यूट्रस सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में ओपन करता है, और ये वेजाइना की ओपनिंग है। मतलब क्या होगा, यहाँ से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स एंटर करेंगे इनटू द फैलोपियन ट्यूब थ्रू यूट्रस। तो यहाँ पर जो हमारी रिप्रोडक्टिव ओपनिंग है और जो हमारी यूरिनरी ओपनिंग है वो अलग अलग है, तो ये यूरेथ्रा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों यहाँ पर अलग है। मेल के केस में ऐसा नहीं है, मेल के केस में सीमन और यूरिन के लिए एक कॉमन डक्ट है और कॉमन ओपनिंग के थ्रू दोनों बाहर फेंके जाते हैं। लेकिन फीमेल के केस में दोनों ओपनिंग्स अलग अलग है। वन इज ओपनिंग of urethra, that is for urine, and there is another opening, that is the opening of reproductive system, which is known as vaginal opening. अब इसके अलावा हमने बात कर ली मॉन्स प्यूबिस की बात की, लेबिया मेजोरा की बात की, लेबिया माइनोरा की बात की। अब एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज हाइमन। बेसिकली क्या होता है हाइमन, जो वेजाइना की ओपनिंग है दैट इज यूजुअली गार्डेड बाई और कवर्ड बाई अ मेम्ब्रेन। एक थिन मेम्ब्रेन होता है, इससे ये कवर्ड होती है। इट इज कवर्ड पार्शियली। पार्शियली क्यों?
क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है केवल उसके लिए ओपनिंग होती है, अदरवाइज इट इज़ कवर्ड। तो ये ओपनिंग है केवल मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए। तो आप देख सकते हैं जो ये ग्रीन कलर की जो मेम्ब्रेन दिखाया गया है, इट इज़ हाइमन। अब बेसिकली होता क्या है, पुराने टाइम में इसको एक इंडिकेटर माना जाता था वर्जिनिटी का, पर इसका वर्जिनिटी से कोई लेना देना नहीं है, कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस को माना जाता था कि वर्जिन है, और अगर प्रेजेंस नहीं होती थी, रप्चर्ड है, टॉर्न है, देन ये माना जाता था कि वर्जिन नहीं है। बट ये बिल्कुल गलत है। ये क्या होता है, जैसे साइकिलिंग करते हैं या कोई ऐसी गेम होती है जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा हो, तो उससे भी ये टॉर्न हो सकता है, उससे भी ये रप्चर हो सकता है। इट इज़ नॉट लिंक्ड विद द वर्जिनिटी, और इट इज़, यू कैन से दैट इट इज़ नॉट द इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस इज़ नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी। अब बेसिकली होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि कई केसेस में क्या करता है, ये पहले रप्चर कर जाता है, और जैसे कोई जोल्ट हो गया या कोई स्पोर्ट्स ऐसी हो गई जिसमें नुकसान हो गया, तो उससे ये रप्चर कर सकता है। पर कई बार क्या करता है, इवन आफ्टर क्वाइटस, दैट इज आफ्टर इंटरकोर्स, इट में परसिस्ट, कई केसेस में उसके बाद भी ये परसिस्ट कर सकता है। तो इसका कोई रोल नहीं है, कोई लिंक नहीं है। इट इज़ नॉट द रिलायबल लिंक और रिलायबल इंडिकेटर ऑफ यू कैन से वर्जिनिटी। तो ये हमने बात की हाइमन की। तो इसके बाद जैसे हम क्लिटोरिस की हम पहले बात कर चुके हैं कि क्लिटोरिस को आप एक किस्म का स्यूडो पेनिस भी बोल सकते हैं। और क्लिटोरिस बेसिकली होता क्या है, जहाँ पर आपका मॉन्स प्यूबिस और लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे होता है, और रेज स्ट्रक्चर होता है, प्रोटूबरेंस होती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज clitoris। और clitoris is also responsible for the sexual pleasure in case of female. In case of male, you can say penis gets erected for insemination, but in case of female it also gets erected, but for the sexual pleasure. तो this was the external genitalia of female, जिसमें हमने, अगर आप यहाँ पर देखें तो इससे क्लियर है कि जैसे हम इसका लेटरल व्यू देखें तो आप देखेंगे ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है, रेक्टम है, तो यहाँ पे एनस है, और अगर आप देखें तो ये यूट्रस है और ये वेजाइना है। तो आपको होता है कि यूट्रस और वेजाइना के बीच में क्या होते हैं, सर्विक्स होती है। मतलब यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स, एंड सर्विक्स हैज अ नैरो कैनाल दैट इज कॉल्ड ए सर्वाइकल कैनाल। अब आप इस साइड देखें तो ये क्या है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग आपको पता है इट इज़ यूरेथ्रा। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ये यूरेथ्रा है और ये वेजाइना है, उसकी ओपनिंग है जिसको वेजिनल ऑरिफिस भी कहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग होगी। जैसे ये हमारे पास वेजिनल ऑरिफिस है क्योंकि यहाँ पे ये एनस है और ये वेजाइना है, तो इसकी ये ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड एज वेजिनल ऑरिफिस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये लेबिया मेजोरा है जो दोनों साइड एक फोल्ड होता है, और इट इज़ इक्विवेलेंट टू द स्कॉटम और स्कॉटर सैक ऑफ द मेल। एंड इसके अंदर की तरफ अगर आप देखें तो लेबिया माइनोरा होते हैं टू द इनर साइड ऑफ दिस लेबिया मेजोरा। और आपको पता है कि ये जो माउंड होता है ऊपर फैटी टिश्यू का बना होता है जिसमें प्यूबिक हेयर भी होते हैं, और ये प्यूबिक हेयर आपको पता है कि इसमें लेबिया मेजोरा में भी हो सकते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो दिस इज कॉल्ड एज मॉन्स प्यूबिस। तो इस तरह से फिर हमने बात की कि जो अगर आप इसको देखें, फ्रंट व्यू को देखें, तो इसमें आपको बाहर नज़र आएगा लेबिया मेजोरा और अंदर होगा लेबिया माइनोरा। ये आपकी वेजिनल ओपनिंग है और ये जो है ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रा। तो इसको आप यूरेथ्रल ओपनिंग भी कह सकते हैं। और इसके ऊपर की तरफ आपको पता है क्लिटोरिस है जिसको होमोलॉग माना जाता है पेनिस के, और एक मेम्ब्रेन होता है विच कवर्स दिस वेजिनल ओपनिंग पार्शियली, एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज हाइमन। और आपको पता है कि ये जो पोर्शन होता है इट इज कॉल्ड एज पेरिनियम। मतलब पेरिनियम क्या होता है, एनस और वेजिनल ओपनिंग के बीच का जो एरिया होता है, दैट रीजन इज कॉल्ड एज पेरिनियम। तो इस तरह से हमने बात की फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, जिसे वुल्वा भी कहा जाता है। अब इसके अलावा
आपको पता है कि जैसे जब हम बात करते हैं चाइल्ड केयर की, तो उसके लिए इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती है दे आर कॉल्ड एज मेमरी ग्लैंड्स। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे मेमरी। अब ये जो मेमरी ग्लैंड्स होती है ये क्या होती है? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। फीमेल मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, आपको होता है, इसलिए उनको मैमल्स कहा जाता है, बिकॉज द फीमेल्स हैव मेमरी ग्लैंड्स। अब दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेयर्ड स्ट्रक्चर। दीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। पेयर होता है तो पेयर्ड स्ट्रक्चर्स और ब्रेस्ट भी कहते हैं, बिकॉज दीज आर प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन। दीज कंटेन, अब इनमें दो टाइप के टिश्यू होते हैं। एक इनमें ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और दूसरा इनमें फैट्स होता है, मतलब वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैटी टिश्यू। तो मैंने आपको बताया कि जो मेमरी ग्लैंड्स होती है वो फीमेल मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन, एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ब्रेस्ट। और ये इनमें दो टिश्यू होते हैं, एक इनमें ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और दूसरा जो होता है उसमें फैट्स होते हैं, उसका वेरिएबल अमाउंट होता है। अब इसमें जो मेन है दैट इज ग्लैंडुलर टिश्यू। अगर हम ग्लैंडुलर टिश्यू की बात करें तो ग्लैंडुलर टिश्यू is divided into 15 to 20 memory lobes। तो कितने लोब्स होते हैं उसके? 50 to 20। और इन लोब्स के अंदर दे हैव क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास मेमोरी ग्लैंड है उसमें एक ग्लैंडुलर टिश्यू है, दूसरा फैट्स है, और जो ग्लैंडुलर टिश्यू है उसमें भी लोब्यूल्स हैं, लोब्स हैं। कितने लोब्स हैं? 15 से 20। और हर लोब के अंदर सेल्स हैं और उन सेल्स को कहा जाता है एल्वियोलाई। और इन मतलब जो मेमोरी लोब्स हैं वो किस चीज़ के बने हैं? एल्वियोलाई के। अब आप कह सकते हैं कि द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई वो क्या करते हैं? सीक्रेट मिल्क। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको होता है कि जो मिल्क है वो दीज आर द सीक्रेशन ऑफ दिस मेमोरी ग्लैंड्स। तो कहाँ से होता है? एल्वियोलाई से। तो सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी ऑफ एल्वियोलाई। कहाँ पे स्टोर करते हैं? इन द कैविटी ऑफ एल्वियोलाई। मतलब एल्वियोलर सेल क्या करेंगे? उसको सीक्रेट करेंगे और जो एल्वियोलाई की कैविटी है उसमें वो स्टोर हो जाएगा। द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप देखें तो एल्वियोलाई के बाद मैंने बताया कि एल्वियोलाई किस में ओपन करती है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाऊंगा कि ये कहाँ पे होते हैं। तो एल्वियोलाई की सेल से मिल्क प्रोड्यूस हुआ, सिक्रेट हुआ और स्टोर हो गया एल्वियोलाई की कैविटी में। और एल्वियोलाई किस में ओपन कर रही है? एल्वियोलाई ओपन कर रही है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। और ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं, द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब, अभी आपको क्लियर हो जाएगा डायग्राम में, वो कहाँ जाते हैं? ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट्स। इसका मतलब है एल्वियोलाई से निकलेंगे। जैसे अगर हम यहाँ बात करें, सपोज करें ये हमारे पास एल्वियोलाई है, तो एल्वियोलाई से निकलेंगे मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ये सपोज करो दिस इज मेमोरी ट्यूब्यूल। और ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स है सपोज करो दूसरे लोब का आ गया, अब ये आगे जाकर के बना रहे हैं मेमोरी डक्ट। क्लियर है? जैसे एक लोब्यूल से जब निकल रहा है देन इट इज कॉल्ड एज मेमोरी ट्यूब्यूल। जब दो या ज़्यादा लोब्स के आपस में मिल गए तो देन दे फॉर्म द मेमोरी डक्ट्स। अब मैनी मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर एम्पुला। अभी जो डक्ट्स है ये क्या बना देगी? एक वाइडर एम्पुला बना देंगे। और ये जो एम्पुला होता है ये किस में ओपन होता है? इट इज कनेक्टेड टू लैक्टीफेरस डक्ट।
तो सीक्वेंस क्या है, एल्वियोलर जो सेल्स होते हैं वहाँ से मिल्क सिक्रेट होता है, एल्वियोलाई के अंदर स्टोर होता है उसकी कैविटी के अंदर, फिर वहाँ से मेमोरी ट्यूब्यूल्स निकलते हैं और ट्यूब्यूल्स आपस में मिलकर के मेमोरी डक्ट्स बनाते हैं और डक्ट्स मिलकर के आपस में एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर बनाते हैं, वाइडर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको एम्पुला बोलते हैं। और एम्पुला ओपन कर जाता है, वो किसके साथ कनेक्टेड होता है, लैक्टिफेरस डक्ट के साथ, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। ये जो लैक्टिफेरस डक्ट होती है, ये आपको पता है जो रेज्ड पोर्शन ऑफ दिस ब्रेस्ट इज कॉल्ड एज निपल, वहाँ पे ये ओपन होती है और वहाँ से बच्चे के द्वारा इसको सक किया जाता है, मिल्क को सक किया जाता है। तो अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम में आपको क्लियर नज़र आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे थे। यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप देखेंगे ये जो येलो कलर का दिखाया गया है ये फैट्स है, ये फैटी टिश्यू है ये। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये रिब्स वाला पोर्शन है, रिब्स है, उनके बीच में मसल दिखाई गई है और जिसके साथ अटैच्ड है यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर मसल भी दिखाई गई है। लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ आवश्यकता नहीं है। हमारा जो मेन उद्देश्य है, मेन एम है, हम इस मेमोरी ग्लैंड को पढ़ना चाहते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड के दो पोर्शन हुए, एक आप देख सकते हैं ये येलो वाला टिश्यू विच हैज़ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, और दूसरे ये देख सकते हैं आप कि जो ग्लैंडुलर टिश्यू जैसे यहाँ पर मैंने कितने लोब्स दिखाएं, 4 लोब दिखाएं। तो मैंने आपको बताया कि 15 से 20 लोब्स होते हैं और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं दे आर एल्वियोलर सेल्स। और ये जो एल्वियोलर सेल्स होते हैं इनसे मिल्क सिक्रीशन होती है और फिर एल्वियोलर कैविटी में। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाए गए ये दीज आर मेमोरी ट्यूब्यूल्स, और मेमोरी ट्यूब्यूल आगे जाकर के बनाएंगे मेमोरी डक्ट्स। अब यहाँ भी ऐसा हुआ, ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स आगे सपोज करें और ये बन गई मेमोरी डक्ट। अब आप देख सकते हैं कि जो मेमोरी डक्ट्स है, जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये आगे मिल करके एक बना देंगे मेमोरी एम्पुला। ये जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी एम्पुला, और फिर ये किस में ओपन कर जाएगा, लैक्टिफेरस डक्ट में। और आप देख सकते हैं कि दिस रेज्ड पोर्शन दिस इज कॉल्ड एज निपल, और इसके थ्रू फिर जो बेबी होता है वो मिल्क को सक कर लेता है। मतलब व्हाट इज निपल, इट इज द फ्रंट पोर्शन थ्रू विच मिल्क इज सक्ड बाय द बेबी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है उनमें क्या होते हैं, 2 टिश्यू होते हैं, एक फैट्स हो गया, दूसरा ग्लैंडुलर टिश्यू हो गया। ग्लैंडुलर टिश्यू के 15 से 20 लोब्स होते हैं और जो एल्वियोलाई सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं मिल्क और वो स्टोर हो जाता है एल्वियोलाई की कैविटीज़ में, और उसके बाद मेमोरी ट्यूब्यूल्स के थ्रू मेमोरी डक्ट्स में पहुंचता है और मेमोरी डक्ट्स के थ्रू एम्पुला में पहुंचता है और फिर लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू बेबी के द्वारा सक कर दिया जाता है। तो ये बात थी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस की, स्पर्म्स की डेवलपमेंट कैसे होती है, कैसे उसमें मॉर्फोजेनेसिस होती है, कैसे वो अपना रूप बदलता है और कौन कौन से स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, क्या मॉडिफिकेशन होती है। इसी तरह से हम बात करेंगे कि एग कहाँ पे बनता है और कब बनता है, इसकी हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस में इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।